हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक और वो है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो है अभी आपने एक फ्लिप्ड लर्निंग के बारे में इससे पहले पढ़ा था और क्योंकि हमने फ्लिप को पढ़ रखा है तो बहुत हद तक ये आसान होगा समझना कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। अगर हम इसको हम अगर हम वर्ड अगर ये जो फ्रेज है पूरा का पूरा ब्लेंडेड लर्निंग लर्निंग तो आप समझ रहे हैं। ब्लेंडेड जो है वो ब्लेंड से आया है। ब्लेंड का मतलब होता है कि किसी दो चीज को एक साथ मिला देना। तो एक ऐसी लर्निंग है ये या एक ऐसा अप्रोच है या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम दो अलग अलग तरह के मोड को या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के मोड को एक साथ साइमल्टेनियसली या बैकवर्ड या फॉरवर्ड हम लेकर चलते हैं। और इससे जो लर्निंग होता है वो ये एक्सपेक्ट किया जाता है या होता भी है ऐसा कि जो मैक्सिमम लर्निंग है इससे पॉसिबल होता है। अब आप सोचिए इसको थोड़ा इस तरह से सोचिए कि आपके जो रिवायती तरीके पे हम जो क्लास लेते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसमें टीचर जो है वो कंटेंट को लेक्चर मोड से आपको डिलीवर कर रहा है और आप जो है एक पैसिव लिसनर की तरह आप उसको सुन रहे हैं, कॉपी पे नोट कर रहे हैं और सुनने में और नोट करने में आपका ज़्यादा टाइम सर्फ हो रहा है जिससे क्या है कि आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है वहाँ पे। और जब आपका दिमाग वहाँ नहीं चल पा रहा है तो आप जो भी कंटेंट डिलीवर हो रहा है उस पर आप सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब वहाँ पे आप जो कंटेंट है उसको आप स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन उस वक्त में जो लर्निंग होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है कि जो कंटेंट है उस पर हम सोचें। लेकिन अब आप इसको ऐसे सोचिए कि टीचर जो है वो कंटेंट तैयार के लाया है लेक्चर के लिए, वो आपको लेक्चर दे रहा है और उसने एक छोटा सा एक वीडियो रखा है चीज़ों को समझाने के लिए। मान लीजिए कि अभी हम ब्लेंडेड लर्निंग हम टीचर लेकर आया है कंटेंट और वो ब्लेंडेड लर्निंग को समझाना चाह रहा है। उसके लिए उसने एक वीडियो रखा है और वो वीडियो जो है वो पीपीटी के जो हमारा डिस्प्ले का जो टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करके या तो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में भेजकर या आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखाकर वो एक तरह से डिस्कशन स्टार्ट करता है उसको क्लासरूम विद इन क्लासरूम। और जब वो 5 मिनट के या 2 मिनट का 7 मिनट का जो भी वीडियो होता है जब आप उसको देख लेते हैं उसको समझ लेते हैं फिर ग्रुप पे बैठ जाते हैं और फिर हम जो है उस पर एक डिस्कशन करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग क्या है ये हम अच्छे से समझ पाते हैं थ्रू पीयर इंटरेक्शन और टीचर कॉपरेशन। अब टीचर ने सिर्फ लेक्चर दिया और जो ब्लेंडेड लर्निंग जो अभी मैं अभी कर रहा हूँ इसमें क्या है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन का चांस जीरो है, हम नहीं कर सकते। और ऑनलाइन में ग्रुप बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है, वो भी हम नहीं कर सकते। ऑनलाइन में रिमोट रह के हम आपको ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो अगर हम एक कोर्स कर रहे हैं और कंप्लीट ऑनलाइन है तो वो हम जो है ज़्यादा हम नहीं सीख पाते। हमारा जो जो डेवलपमेंट है, जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता। इवन जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो किस हद तक आप उसको ग्रास्प कर रहे हैं, किस हद तक आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कंप्लीट ऑनलाइन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर ने कंटेंट लाया, एक तो लेक्चर बेस्ड हुआ, एक दूसरा हुआ कि वीडियो उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। या तो आपको लिंक भेजकर मोबाइल पे आप देख रहे हैं
या फिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग मोड है, एक तो हम फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो रहा है हमारा, और विद इन क्लासरूम हमारा जो ऑनलाइन एक्सपोजर है वो भी हो रहा है, जो हम वीडियो के थ्रू देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, फिर हम वापस फेस टू फेस में आ रहे हैं और फिर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और जो हमारा लर्निंग है वो हैपन हो रहा है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आप जो है एक आईसीटी पे एक कोर्स कर रहे हैं, जो कि आपका आईसीटी का एक पेपर है, और आपको जो है फेस टू फेस क्लासेस चल रही है, जो क्लासरूम होती है दीवार और पत्थर के बनी, उसमें आप पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हर चीज़ वो सिलेबस में हर एक चीज़ नहीं होता। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आपको आपके सिलेबस में ऐसा कहीं पे नहीं है कि गूगल क्लासरूम को समझना है, या ऐसा कहीं नहीं है कि आपको एमएस वर्ड को समझना है या एक्सेल को समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा जो है आपका एक एक्सपोजर है वहाँ पर कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, गूगल डॉक्स है, क्लासरूम है, गूगल फॉर्म है, ये एक्सपोजर है। लेकिन आप कैसे इसको हैंडल करना है ये आपको वहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कंप्लीटली। तो अब आप क्या करते हैं कि आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं 3 दिन का या 1 हफ्ते का, जो कि आपका ऑनलाइन होता है ना। तो ये जो कोर्स आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ये आपका जो फेस टू फेस कोर्स है उसको बेहतर समझने के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए, एक जो फेस टू फेस कोर्स था हमारा वो, और एक जो ऑनलाइन जो 1 हफ्ते का या 3 दिन का जो भी कोर्स है, वो दो अलग अलग तरह का मोड है, उसको हम एक साथ कर रहे हैं। तो जब दो अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी, मॉडल्स या अप्रोच को जब हम एक साथ करते हैं, मिलाते हैं, ब्लेंड का मतलब मिलाना, जब हम मिलाते हैं तो फिर एक नया इनोवेटिव अप्रोच निकल कर बाहर आता है, और इससे मैक्सिमम लर्निंग पॉसिबल होता है। अब चूंकि क्या है कि वक्त के साथ साथ जो है ना, हमारे जो क्लासेस हैं वो भी बदल रही है। आप आपने इससे पहले कभी फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में नहीं सुना होगा, या जिन्होंने सुना होगा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा। लेकिन अब आप फ्लिप क्लासरूम के बारे में सोच रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। और आप अभी जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे पूरा फ्लिप क्लासरूम पे, जो कि आज हम बताएंगे आपको कि कब उसका डेट है, तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम स्कूल में फ्लिप्ड क्लासरूम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। और कई मॉडलिटीज हैं उसकी। अभी जो हम ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, वो भी, उसमें भी जो एक मॉडल है वो फ्लिप मॉडल भी है, जो कि फ्लिप मॉडल जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग का एक पार्ट है। और जो हम फ्लिप कर रहे हैं क्लास को, कि हम कुछ पोर्शन जो है घर पे ऐसे होमवर्क कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टेक्स्ट को समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, पीयर डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस तैयार करके ला रहे हैं डिस्कशन के लिए, और फिर हम क्लास में आते हैं जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्यूज होता है, ड्रामा होता है, जिससे हम हमारा लर्निंग पॉसिबल होता है। तो जो फ्लिप्ड मॉडल है ये भी एक ब्लेंडेड अप्रोच है। तो वक्त के साथ साथ जो है हमारी जो क्लास की नीड है वो बदल रही है, स्टूडेंट जो तलबा है उसकी नीड बदल रही है, टीचर जो है वो दूसरे जो डिसिप्लिन है वहाँ से चीज़ों को लाकर अपने फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। अगर हम पूरा का पूरा ट्रेडिशनल रिवायती तरीके जो हमारे क्लासरूम है उस पर अगर हम पूरा का पूरा डिपेंड हो जाते हैं, तो लर्निंग कहीं ना कहीं पे स्टैगर होगा, कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम फुल चांस दे रहे हैं, मैक्सिमम चांस दे रहे हैं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि लर्निंग पॉसिबल हो और 100% हो, और साथ साथ सभी जितने तलबा है वो एक साथ इक्वली पार्टिसिपेट करे, और जो लर्निंग है वो पॉसिबल हो पाए। तो यही समझिए कि एक जो ब्लेडेड अप्रोच है लर्निंग का, ये लाया गया। इंटरनेट देख लीजिए कि सब तक आज आगे निकल गया है, कंप्यूटर आज कितना आगे निकल गया, हर एक के हाथ में आज मोबाइल है। और जो एक बेस फोन होता था वो अब बहुत हद तक जो है खत्म हो गया, अगर है भी तो उसके साथ एक एंड्रॉयड है, लोग टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ गया है। तो ये सारे जो एक तरह से समझिए कि गैजेट्स जो हमारे लाइफ में एंटर होता जा रहा है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे लर्निंग में, तो फिर वो हमारे लाइफ पे पूरी तरह से हावी हो जाएगा, और ऐसे काम में हमें वो इन्वॉल्व रखेगा जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे जो मोबाइल जो आपसे टॉक के लिए और चैटिंग के लिए, या आप एक
ब्राउज करने के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो है हम लर्निंग में, टीचिंग में भी कर सकते हैं। और ये ब्लेंडेड लर्निंग जो है इस बात को साबित करता है कि जो भी गैजेट्स हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो ब्लेंडेड अप्रोच है, ये बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच है। और हम यहाँ पे जो हमारा एक जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में, उसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन जो टेक्निक्स है, उसको भी इस्तेमाल करके साथ साथ, और ऑनलाइन टेक्निक्स में कई तरह के ऑनलाइन कई तरह के टेक्निक्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जब आप मूक्स जब आप पढ़ेंगे मूक्स के बारे में, जो कि हमने आपको बताया कि लेक्चर होगी उस पर, तो आप देखें किस तरह से ऑनलाइन जो है, जो ऑनलाइन कंटेंट है, तो किस तरह से जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और जो तरह से जो हम कोलैबोरेट होके जो हम सीखते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो हम सीखते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होता है, वेब वेब बेस्ड लर्निंग होता है, जो कि एक टॉपिक है, आपको पढ़ना भी है इसमें। ये सब का सब इस्तेमाल करके हम किसी एक कोर्स को पूरा करते हैं, और यही हमारा जो है ब्लेंडेड लर्निंग है। देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग का डेफिनेशन बहुत जो आर्टिशियन है उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन बेसिक जो इसका यही है कि हम इसमें ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस हैं हमारे क्लासरूम का, जैसे कि लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, या जो हम होम होम पेन पेपर जो टेक्निक हो गया, इसके अलावा जो है हम ऑनलाइन जो हमारा टेक्निक्स है, जैसे कि कोलैबोरेशन टेक्निक है, जो वीडियो कैप्चरिंग टेक्निक्स है, या आप वर्चुअली जो आपको एंगेज किया जाता है, वो एक टेक्निक्स है, फ्लिप टेक्निक है। इन सब का इस्तेमाल हम एक साथ करके हम एक कोर्स को पूरा करते हैं। तो सिंपली ये जो है कि जो आईसीटी से सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग और फेस टू फेस सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग को एक साथ जब हम मिलाते हैं, तो हमारा ब्लेंडेड लर्निंग बनता है। इसमें जो है जैसे कि आप जो है जब आपने अपना ऑफलाइन आपने क्लासेस किया होगा, खैर इस ये आपको यहाँ मौका नहीं मिला है, लेकिन आप सिर्फ एक इमेजिन कीजिए, जब आप ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं, ऑफलाइन जब क्लास करते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट जो है आपको लाइब्रेरी में या टीचर से नहीं मिलता, तो आप उसके लिए ऑनलाइन जाते हैं और वीडियो देखते हैं, कंटेंट को आप जमा करते हैं, फिर उसको आप अपने हिसाब से उसको असाइनमेंट में तब्दील करते हैं। ये जो आप कर रहे हैं, ये ब्लेंडेड लर्निंग नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई फोकस्ड अप्रोच नहीं है आपका। आप ऐसा नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप ऑनलाइन जाइए और ये कोर्स कीजिए। ये आप जो है अपने कोर्स को आसान बनाने के लिए, अपने असाइनमेंट को आसान बनाने के लिए आप सर्च करते हैं। तो ये जो हम कभी-कभी जो हम ऑनलाइन जाके कंटेंट सर्च कर लेते हैं या कोई वीडियो देख लेते हैं अपने असाइनमेंट के लिए, ये हमारा ब्लेंडेड नहीं है। ब्लेंडेड जो होता है कि बिल्कुल जो कंटेंट और इंस्ट्रक्शन होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, और इन पार्ट ये ऑनलाइन होता है, और कंट्रोल ये स्टूडेंट पे होता है कि वो अपने टाइम में देख सकते हैं, किसी भी जगह पे वो देख सकते हैं, जितना चाहे वो उतना देख सकते हैं। तो स्टूडेंट की तरफ से एक तरह से वो कंट्रोल होता है। साथ ही साथ ये इसका कुछ पार्ट जो है वो हम जो हमारा दीवार और ये जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो क्लासरूम या कॉलेज में क्लासरूम होता है, वहाँ वहाँ करते हैं, मतलब घर से अलग हटकर। मतलब कि हमारा जो लर्निंग का कुछ पार्ट जो है घर पे होता है, या वैसी जगह पे होता है जहाँ पे हमारे लिए वो जो डिजायरेबल है वहाँ होता है, और उसका कुछ पार्ट जो है हमारे यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में होता है। तो लेकिन ये सब कंट्रोल होता है, ये सब ग्रेडेड होता है। आप अगर कोई भी आप मान लेते हैं कि आप ये जो आपका ये जो आप अभी आईसीटी का जो है, ये वो 2 क्रेडिट का है, और वैसे बहुत सारे हैं जो कि आप देखेंगे, कोई 4 क्रेडिट का है, कोई 16 क्रेडिट का है, कोई कोई जो है
अलग अलग क्रेडिट उसमें दिया गया है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कोर्स जो है हम कहीं और से करें, अब वहां पर भी सेम क्रेडिट है, तो आप वहां से वो कोर्स करेंगे, वो क्रेडिट आपको मिलेगा और फिर वो क्रेडिट आपका ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले कोर्स में। आप अलग तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्रेडिट है इसी कोर्स में आपको हो जाएगा। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो ग्रेडेड होता है, और वो आपके कोर्स के साथ अगर आप कहीं बाहर करते हैं तो वो इनकॉर्पोरेट होता है, अगर आप ये प्रोसीजर अपनाते हैं तो। नहीं तो आप टीचर इंस्ट्रक्शन होता है कि आप जैसे कि आपने फ्लिप क्लासरूम में टीचर का इंस्ट्रक्शन होता है कि आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, ऑनलाइन टेक्स्ट को समझिए, ऑनलाइन कोलैबोरेट कीजिए और जो कंसेप्ट है उसको डेवलप कीजिए। तो वो भी एक तरह के इंस्ट्रक्टेड है, कंट्रोल्ड है ना। वो चीज ग्रेडेड नहीं है, लेकिन उसका उसका ग्रेड आपको मिलता है, उसका मार्क्स आपको मिलता है ना, और उसका बेनिफिट आपको होता है। लेकिन जब आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए जब आप इंटरनेट आप सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं, वहां से कंटेंट लेते हैं, वीडियो लेते हैं, तो इसका कोई ग्रेड जो है उस एक्टिविटी के लिए आपको नहीं मिलता। हाँ, जो असाइनमेंट आप तैयार करते हैं उसका आपको ग्रेड मिलता है, लेकिन जो एक्टिविटी आप करते हैं ऑनलाइन उसका कोई ग्रेड आपको नहीं मिलता। तो इसको समझना बिल्कुल जरूरी है कि ब्लेंडेड जो हमारा अप्रोच है वो इन पार्ट ऑनलाइन होता है मोस्ट ऑफ द, और इन पार्ट वो ऑफलाइन होता है, और सब के सब ग्रेडेड होता है, कंट्रोल होता है, स्टूडेंट अपने पेस पे अपने हिसाब से उसको कर सकता है। हालांकि चूंकि ये इसका अलग अलग मॉडल भी है, अभी इसको समझने के लिए मैं आपको बस एक पिक्चर जो है शेयर कर देता हूँ, और आप देखिए उसमें बहुत ही वो आपको जो एक तरह से क्या शेयर हो रहा है। जी सर। जी सर। यस सर। तो आप देखिए यहाँ पे ए, ये जो आप देख रहे हैं, जो ये ऊपर में ब्रिक एंड मॉर्टर है, एक ऑनलाइन लर्निंग है, तो ये दोनों को कंबाइन किया गया है। जैसे मैं बता रहा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंबाइन किया गया, तो आपका ये ब्लेंडेड लर्निंग बन गया। अब ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है कि जो पूरा कंसेप्ट है कि स्कूल, अगर हमारा स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच लेकर आती है तो फिर वो कैसा होता है, कैसा मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कई तरह के इसके मॉडल दिए हुए हैं, और इसको हम लोग बाद में जाएंगे कि वो आखिर में है क्या। लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग, वो ब्रिक एंड मॉडल क्लासरूम हमारा जो होता है वो है, और एक ऑनलाइन लर्निंग, दोनों को मिला के हमारा ब्लेंडेड लर्निंग होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जो हम देखते हैं, चूंकि ये जो है आपका ऑनलाइन है ये, और ऑफलाइन दोनों है, तो जो दिक्कतें जो चैलेंजेस ऑनलाइन में आती है वो तो रहेगी, और जो दिक्कत ऑफलाइन में आती है वो भी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरनेट का, ऑनलाइन में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में जो डिवाइस है, गैजेट्स है, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑनलाइन में जो फीडबैक है वो उसमें डिले हो सकता है। ऑनलाइन में जो है आप जब कोलैबोरेट करते हैं अपने पीयर के साथ, तो वो सब अपने अपने स्पेस में कोलैबोरेट होते हैं। अब उनका वो स्पेस कितना इंगेज है उसका असर पड़ जाता है जब आप कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन वहीं ऑफलाइन में ऐसा कोई नहीं है, आप क्लासरूम में हैं, आपने एक सवाल पे पूछा, उसी वक्त आपका जवाब मिल गया। वहां पे कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरनेट होगा तो डिस्कशन होगा, है ना। वहां पे आपका रोल और टीचर का रोल बहुत अहम हो जाता है। किस तरह से आप कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, किस तरह से टीचर आपसे वो कंसेप्ट डेवलप कराता है, तो वहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन में आपको बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, जगह की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है, ये उसके फायदे हैं। ऑनलाइन में आप जो है कहीं से भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वर्चुअल लाइब्रेरी आप आ गए जहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। आप अ, अपने टाइम में इसको कर रहे हैं।
हालांकि क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना टाइम है इसलिए हम लोग टाइम पे ले रहे हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं तो सेल्फ टेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से उसको हम लोग करते हैं। रिसोर्सेज जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है ऑनलाइन। तो ये फायदे हैं। लेकिन अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये इसके हमें फायदे ही हैं। हम बेहतर तरीके से अपने क्लासरूम को अरेंज कर पाएंगे, रिसोर्सेज जो है हम बड़ी आसानी से मुहैया करा पाएंगे। और जैसे कि अभी मैं अपने घर पे हैं और अपने अपने घर पे हैं, किस तरह से हम अभी लाइव सेशन ले रहे हैं वो हम करा पाएंगे। और असाइनमेंट जो एक अहम पार्ट होता है किसी भी क्लास का, होमवर्क असाइनमेंट, वो हम अपने हिसाब से जो है उसको आपको हम दे सकते हैं और आप अपने वक्त में उसको कर सकते हैं। लेकिन वही इसका दूसरा नुकसान भी होता है कि अगर आप सीरियस नहीं है तो आप उस होमवर्क को नहीं करेंगे क्योंकि आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर टीचर के पास 1 घंटा होता है, 1 घंटे में वो आपसे, अगर आपने काम नहीं किया है तो वो आपसे कितना पूछेगा, वो आपको कितना डांटेगा, कितना आपको मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पार्ट पे उसको सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है कि वो खुद से तैयार हो लर्निंग के लिए। अगर वो खुद से तैयार नहीं है लर्निंग के लिए तो फिर लर्निंग पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन मोड में। अभी आप यहाँ पे अगर आप लर्निंग के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आप नहीं लर्निंग हो पाएगा, है ना। क्योंकि वहां पे लेकिन वही आप ऑफलाइन में देख लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो टीचर फेस टू फेस आपको डांट लगाता है या आपको समझाता है, और फिर वो जब आप टीचर को देखते हैं तो आपको याद आता है कि नहीं हमें होमवर्क करना है ना। क्योंकि हो सकता है कल इसके बारे में हमें पूछ लिया, टीचर खुद आपको याद दिलाता है कि वो चीज करके आना। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कि ऑनलाइन में हम ज्यादा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, ज्यादा अनसीरियस होते हैं, है ना। दूसरी बात है कि ऑनलाइन हम घर पे रह के कर रहे हैं तो घर की अपनी जरूरतें हैं, है ना। तो उस जरूरतों को भी आपको पूरा करना होता है, घर के अपने एक्सपेक्टेशन है तो उस एक्सपेक्टेशन को भी आपको पूरा करना होता है। तो क्या है कि आप एक सेटअप है घर पे, उससे आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, आप उससे अलग नहीं होते हैं। आप घर के जो भी काम है उसका आप एक पार्ट है। तो वो भी बहुत हद तक जो है आपके ऑनलाइन असाइनमेंट पे, ऑनलाइन ये जो हम कर रहे हैं उस पर असर डालता है। तो ऑनलाइन जो है वो अपनी जगह तो ठीक है, और वो तभी ठीक है जब एक जो सेटअप है हमारा वहां से हम निकल कर कहीं और जाएं। अगर देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में लर्निंग हैपन होता है इसलिए होता है कि जो हमारा एक पहले का सेटअप है वहां से निकलकर हम जा रहे हैं, हम अपने घर से निकल के जा रहे हैं। और घर पे जो अगर हम चाहेंगे कि 2 घंटा या 3 घंटा घर में हम मुस्तकिल तौर पे पढ़ लें, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, है ना। इसके लिए स्कूल बना कि आप घर से निकल कर आओ, हिजरत करो, माइग्रेट करो अपने घर से स्कूल की तरफ, तब जाके जो है इल्म आपके अंदर आएगी। तो हर एक ऑनलाइन या ऑफलाइन इसके अपनी अपनी जो है चैलेंजेस है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से हम इसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, और अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्लासरूम जो हम क्लास कर रहे हैं वो जब खासतौर से स्कूल लेवल पे अगर आप ब्लेंडेड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, हालांकि स्कूल को बहुत हद तक बदलना पड़ेगा, मतलब कि काफी हद तक स्कूल को बदलना पड़ेगा अगर वो अपने आप को ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच में लाना चाहता है। तो उसके लिए कई तरह के जो बेसिक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल के पास तो वो ब्लेंडेड अप्रोच नहीं पूरा कर पाएगा, फिर उसको वही जो रिवायती तरीका है उसी पे करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर चाहिए, आपके लिए आपको स्मार्ट स्क्रीन चाहिए, आपको स्टूडेंट को वो लैपटॉप चाहिए या टैब चाहिए, है ना। और जो भी गैजेट्स है जो कि जिसका इस्तेमाल हम ऑनलाइन में करते हैं वो सब हमें चाहिए। इसके लिए आपको कॉस्ट है। तो क्या है कि हालांकि ऑनलाइन पे एक बार हम खर्च करते हैं उसके बाद जो हमारा कॉस्ट है वो रिड्यूस होता रहता है, और लर्निंग एक वक्त के लिए समझिए कि एक तरह से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं तो इसके फायदे भी हैं। चंद फायदे जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल सीरियस होते हैं ऑनलाइन के लिए तो ये जो ब्लेंडेड अप्रोच है ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा, और हम इसको बड़ी आसानी से अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्निंग है वो हम करा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम स्टूडेंट को हर तरीके से इंगेज कर सकते हैं। अगर हम ब्लेंडेड अप्रोच अपनाते हैं तो हम स्टूडेंट को हर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मान लिया कि फेस टू फेस हमने क्लासरूम लिया,
क्लास में हमारा इंटरेक्शन हुआ और हमने असाइनमेंट दे दिया। असाइनमेंट के बाद हमने आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर रखा है। अब टीचर का अपना प्लेटफॉर्म होगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर वो खुद को और आपके साथ जुड़ा होगा। अब असाइनमेंट हो गया, अब आपको असाइनमेंट को समझना है तो टीचर जो है ऑनलाइन जुड़ जाएगा। जब ऑनलाइन जुड़ेगा तो जो असाइनमेंट आप कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए वो कंटेंट आपको दे सकता है, वीडियो को दे सकता है, या खुद वहां पे लाइव रह के आपको वो गाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो है इंगेजमेंट, जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ गया। लेकिन आप देखिए, सिर्फ अगर हम ऑफलाइन पे जाते हैं तो क्या हुआ, आपको होमवर्क मिल गया या आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, आपको फिर कल का वेट करना पड़ेगा। इवन कल में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बड़ी शाय होते हैं, अपने टीचर से सवाल नहीं करते हैं, लेकिन सवाल पूछना उनके लिए आसान होता है, लेकिन वो करना बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि वो पूछे भी नहीं, वो कंसेप्ट उसके दिमाग में रह जाए और वो वेट करे कि कोई दूसरा बच्चा है जो पूछ ले। तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में क्या है, कोई बच्चा जो क्लासरूम में सवाल नहीं करता है वो कम से कम वहां वो पूछ लेगा, वो लिख देगा कि ब्लेंडेड अप्रोच को स्कूल में अडेप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, है? वो पूछ सकता है, वहां पर लिख सकता है, जो गूगल क्लासरूम है या जो भी प्लेटफॉर्म लिख सकता है, लेकिन एक्चुअल क्लासरूम में वो नहीं बोल सकता है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों तरीके से अपने स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हैं ब्लेंडेड अप्रोच के अंदर में। इंटरेक्शन, देखिए जो क्लासरूम का सबसे ज्यादा पार्ट होता है ना, वो इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन टू वे होना चाहिए। ज्यादातर अभी देखिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये वन वे है ना। तो ये बहुत ही लोअर लेवल का इंगेजमेंट है। जो इंटरेक्शन है वो बहुत लो लेवल का है कि एक आदमी बोल रहा है, बाकी सुन रहा है। इससे लर्निंग जो है इतना ज्यादा नहीं होने का है। लेकिन अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, और एक हम दोनों मिलकर जो है किसी कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, किसी अंडरस्टैंडिंग पहुंचते हैं, किसी एक टॉपिक को लेके, तो जो इंटरेक्शन है ये बहुत अहम है। और ऑफलाइन में इंटरेक्शन का चांस बहुत ही कम होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया इंगेजमेंट, हम हर तरीके से इंगेज कर सकते हैं उनको। उसी तरह इंटरेक्शन जो है, अगर हम ऑनलाइन भी हम इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि हमने बताया गूगल क्लासरूम में आपको जो असाइनमेंट मिला तो आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पीयर टू पीयर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने हमने वहाँ पे एक सवाल डाला था, आप सबके सवाल आपने जवाब देखे, फिर आपने अपना जवाब लिखा, तो क्या है कि यहाँ पर इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ब्लेंडेड अप्रोच में जो इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट जो है ना, अपने जो लर्निंग है उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले लेता है। ऑफलाइन अप्रोच में क्या है कि जो हमारा ब्रिक एंड मॉडल अप्रोच है, उसमें लर्निंग की सारी जिम्मेदारी टीचर पे होती है ना। टीचर ही आपको पढ़ा रहा है, टीचर ही आपको गाइड कर रहा है, आपकी लर्निंग को कैसे हैपन हो इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत ही कम होता है, और वो बस घर पे जाके जो होमवर्क करना हो तो वो होता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप ब्लेंडेड अप्रोच में जाएंगे तो आप क्लासरूम जो इंटरेक्शन है, एंगेजमेंट है, वो तो है, लेकिन वो अब आपको ऑफलाइन भी है। अब आप जो है बार बार क्लासरूम खोल के देखते हैं कुछ नई बात तो नहीं आ गई, है ना। व्हाट्सएप देखते हैं कुछ नया चीज तो नहीं आ गया, है ना। देखते हैं कि आपको असाइनमेंट आया हुआ है और उसमें आपको कुछ सवाल किया गया या आपको वीडियो दिया गया देखने के लिए, तो वहां पे आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लर्निंग के लिए। तो ब्लेंडेड अप्रोच में क्या है कि स्टूडेंट जो है खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी लर्निंग वो चाहता है उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ऑफलाइन में हमारे पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। ऑफलाइन में 1 घंटा है, बस वही टाइम है, दूसरा टाइम है किसी और का टाइम है। लेकिन क्या है कि ऑफलाइन में कोई टाइम का लिमिट नहीं है, वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। आप अपने टाइम में सवाल कर सकते हैं और अपने टाइम में जो जवाब आया उसको आप देख सकते हैं। वहां पे ऐसा भी नहीं होता कि इंस्टेंट फीडबैक या इंस्टेंट कमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने सवाल किया और फिर आपने वक्त में उसका जवाब देख लिया। तो वहां पे क्या है कि कोई कैद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और बड़ा ही फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे होता है। तो अगर हम ब्लेंडेड अप्रोच लेके चलते हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होता है और वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी बात करते हैं, अगर हम आउटकम्स की बात करते हैं, लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, तो ये जो है कई फोल्ड बढ़ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग में, है ना। अब देखिए क्या है कि ऑफलाइन में अगर आप सोचे कि आपको मान लेते हैं कि एक वीकली टेस्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है आप लेकर टीचर आपको देगा और आप जो है उसका जवाब लिखेंगे,
उसके बाद टीचर उसको इवैल्यूएट करेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद जो है फिर आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन वही ऑनलाइन में देख लीजिए क्या होगा, अगर हम ऑनलाइन अप्रोच पे रह के अगर हम असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब इमीडिएट होता है। अब अभी मैं क्या कि एक गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया और हमने कुछ सवाल डाले और आपसे कह दिया कि भाई इसका आंसर दो, तो झट से जो है आप जवाब देंगे, जैसे ही आप जवाब देंगे एक ग्रेड जो उसका ग्रेडिंग है वो तैयार हो जाएगा, वो आपको शेयर हो सकता है कि आपने इतना सवाल किया और इतना आपका जवाब सही है, इतना आपका गलत है। तो इस तरीके से क्या है कि जो लर्निंग आउटकम्स भी है वो काफ़ी बहुत तेज़ी से वो बढ़ता भी है, बच्चे सीखते भी हैं वहाँ पे, क्योंकि 2 मोड है अलग-अलग और जो लर्निंग है वो अच्छे से होते हैं। तो आप जो है जो आपका आउटकम्स है वो भी बहुत हद तक ये ब्लेंडेड अप्रोच में बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो है दोनों मोड से सीख रहे हैं, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, और पूरी तरह से वो इंगेज हैं। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं जो जिसमें जैसे जैसे स्कूल का एक इन्वायरमेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम जाते हैं, क्लासरूम है, कैफे है, दोस्तों से बातचीत है, ये सब है। तो हालांकि ऑनलाइन में इन सब का बहुत ही मतलब बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन कोई आपको कॉफी नहीं पिलाएगा, ऑनलाइन आप जो है पीयर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या है कि दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकते ऑनलाइन में। तो लेकिन क्या है कि एक तरह का ये फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है। जब हम ब्लेंडेड लर्निंग में जाएंगे तो वो कई तरह के मॉडल्स हैं, जहाँ पे आप या तो पूरा का पूरा जो है आप ऑनलाइन कोर्स कीजिए और बहुत थोड़े वक्त के लिए जो है आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस लर्निंग सीखते हैं, तो हमने मान लीजिए BRM में हम डिस्टेंस में किया और कुछ काउंसलिंग होता है और एग्जाम होते हैं जो कि ऑफलाइन आपको देना पड़ता है, तो इस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है ना, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है आपका ब्लेंडेड अप्रोच में, आप अपने हिसाब से उसको करते हैं। और दूसरी बात ये भी है ना कि ब्लेंडेड अप्रोच में जो ऑफलाइन मोड है उसमें जरूरी नहीं कि हम क्लासरूम के अंदर बैठ के चीज़ों को करें, आप कहीं भी कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर कर सकते हैं, पेड़ के नीचे कर सकते हैं, मैदान में कर सकते हैं, नदी के पास कर सकते हैं, जहां आपको लगे, जहां पे आपको जो लगता है कि सुटेबल एटमोसफियर है, आपको वहां लेकर जा सकता है और पूरा इंटरेक्शन जो है वो हो सकता है। वहां पे क्या है कि ऑफलाइन में आप 1 to 1 भी हो सकते हैं, 1 to मैनी हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में बना कर सकते हैं, और या फिर इंडिविजुअली भी हम हमारा इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ऑफलाइन के अपने फायदे हैं और बहुत बहुत ज्यादा फायदे हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन के भी अपने फायदे हैं, और कितना ज्यादा है वो अभी हमें समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन का कितना फायदा है, कि अभी हम आप में से बहुत ही कम को जान रहे हैं कि आप क्या है और आपका क्या लर्निंग लेवल है। बस हम समझिए कि हम एक ऐसे ऑडियंस को लेक्चर दे रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, और ये बहुत ही एक टीचर के लिए बहुत ही समझिए कि एक तरीके से एक ड्रॉबैक है टीचिंग के पार्ट में, कि वो ऐसे ऑडियंस को लेक्चर दे रहा है उसके बारे में वो बहुत ही कम जानता है ना, क्योंकि हमारा फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके वजह से हम जो है ब्लेंडेड लर्निंग जो है हम चाहते हैं कि हम अडॉप्ट करें, और फायदे भी बहुत हैं इसके। अगर हम फायदे की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको जो फीचर बताया वही इसके फायदे भी हैं, लेकिन अगर हम इसको फायदे की बात करते हैं तो मतलब कि हम देखते हैं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम दूर रह के भी एक साथ हैं, है ना। ये एक अप्रोच है, मतलब फायदा ये है कि हम दूर रह के भी एक साथ हैं, दूर रह के भी हम सीख रहे हैं। जैसे कि पैंडेमिक अभी आया था 2 साल, अभी जो 2020 में, अगर ये हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन मोड नहीं होता तो शायद जो भी हम सीख पा रहे हैं वो भी हम लोग नहीं सीख पाते। सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल सब बंद, और जाके देखिए उन बच्चों का जहाँ पे कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुए वो कितने पीछे हो गए हैं। इवन अब स्कूल के बारे में वो सोचते तक नहीं है, और जब स्कूल अभी खुल रही है तो कितने लोग आएंगे और कितने ड्रॉप आउट हो जाएंगे, इसके बारे में सोच के ही आपको आपको डर लगता होगा कि कितने लोग आएंगे। कितने तो लोग अपने अपने घर को संभालने के लिए कहीं काम में लग गए, क्योंकि पैंडेमिक के बाद घर की जो सिचुएशन है बहुत ही खराब हो गया है, तो उसको संभालने के लिए बहुत सारे बच्चे दूसरे काम में लग गए। तो एक तरीके से देखिए कि हम जहाँ पैंडेमिक में जहाँ हमने ऑनलाइन को फायदा उठाया है, वहीं पे जब ये अचानक से खुलेगा तो फिर बहुत सारे जो चैलेंजेस भी हमारे पास आने वाली है, लेकिन ये है कि हमें दूर रहकर भी एक साथ मिलकर पढ़ने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम इसमें जो हमारा एक फायदा ये भी है
कि हम किसी भी मतलब कि अगर हम यहाँ दरभंगा में हैं तो हम दिल्ली के भी किसी एक प्रोफेसर का लेक्चर जो है हम ब्लेंड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने क्लास में बड़ी आसानी से, क्योंकि वर्चुअली वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब कि लर्निंग इन एवरी सेट्स आपको वहाँ पर मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई बैरियर नहीं है, कहीं भी किसी वक्त में आप जो है आप कोर्स कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं और आपकी लर्निंग पॉसिबल हो सकती है। और आपका जो भी स्पीड है, जो स्लो सीखते हैं, जो फास्ट सीखते हैं, सब अपने अपने पेस पे जो है इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो इंट्रैक्शन है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो बहुत सारे जो है इसके फायदे हैं, जो कि अगर हम ब्लेंडेड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं स्कूल लेवल पे, अब पूरा उसका एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हम, और मॉडल है कि कौन कौन से मॉडल हम अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें ऑनलाइन जो भी हमारा स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन जो भी मोड है, ऑनलाइन मोड को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तब जाके ये ब्लेंडेड होगा। हालांकि देखिए, अगर ऑनलाइन नहीं है तब भी हम ब्लेंडेड अप्रोच का इस्तेमाल करते थे अपने टीचिंग में। एक टीचर है जो कि क्लास में कंटेंट लेकर आया है और वो लेक्चर मेथड भी इस्तेमाल कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी इस्तेमाल कर रहा है, वो लेबोरेटरी मेथड भी इस्तेमाल कर रहा है विद इन अ क्लास। तो कई तरह के मेथड को उसने अपने क्लासरूम में ब्लेंड किया, तो वो भी एक तरह से ब्लेंडेड अप्रोच है। लेकिन आज के वक्त में जो ब्लेंडेड अप्रोच है वो बिल्कुल बदल गया है। ब्लेंडेड अप्रोच का मतलब ये हो गया कि हम जो है अपने क्लासरूम को ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों तरीके से देख रहे हैं, है ना। तो हम ऑफलाइन होते हुए भी हम ब्लेंडेड अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लेंडेड अप्रोच जो है वो ये वाला नहीं होगा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिक्स कर लेना, है ना। तो इसमें जो है अब जो नेक्स्ट सेशन में जो है हम इसके कुछ मॉडल्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और देखिए काफ़ी ही हालांकि कॉस्टली है ये मॉडल, काफ़ी आपको सेटअप में काफ़ी खर्च आएगा, लेकिन लर्निंग के लिए बड़ी ही अच्छा है वो, है ना। अब हम जब आपको मॉडल के बारे में बताएंगे तो कुछ उसको अलग अलग जो टेक्निक्स है वो भी आपको बताएंगे किस तरीके से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ब्लेंडेड ब्लेंडेड अप्रोच या ब्लेंडेड मॉडल की हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको बताया था कि इसके 4 मॉडल्स हैं, 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं, सबके अपने अपने खसूसियात हैं, अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन आगे क्लास में इसको हम लोग देखेंगे।